नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में एक नया खतरा बढ़ता जा रहा है और वो खतरा है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट का। देश में 4 राज्यों को मिलाकर अब तक 43 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिल चुके हैं, जो अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जानकारों ने यह चेतावनी दी है कि यह बाकी सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। 43 मरीज अब तक देश में मिल चुके हैं 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये 43 संक्रमित मरीज मिले हैं। इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश में 5 मरीज मिल चुके हैं अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के। इसकी जो पहली मरीज मिली थी राजधानी भोपाल में, आपको बता दें कि रिपोर्ट जब आई थी महिला की, उस महिला की मौत हो चुकी है, उज्जैन में मौत हुई और रिपोर्ट अभी आई है। लेकिन महिला में वेरिएंट की पुष्टि, मतलब ये महिला मई में संक्रमित हुई थी और अब जाकर इनकी रिपोर्ट आई। महिला की मौत हो चुकी है, इनके पति भी संक्रमित हुए थे लेकिन वो अब ठीक है। महिला की मौत हो गई और अब जब रिपोर्ट आई है तो इनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। यानी मध्य प्रदेश में मई में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी थी। खतरा बढ़ता जा रहा है, अनलॉक हो गया है और अब प्रदेश में धीरे धीरे कर छूट दी जा रही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां काफी ज्यादा प्रभावित हुई। इस बीच इनको गति देने के लिए, इनको पटरी पर लाने के लिए अनलॉक भी कहीं ना कहीं जरूरी था। लेकिन बढ़ता खतरा, इसका सामना कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम चुनौतियां हैं हमारे सामने, सरकार के सामने, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जिस तेजी से बढ़ रहा है देश में, 43 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मई में ही मध्य प्रदेश के इसका पहला केस सामने आ चुका था, हालांकि पुष्टि तब नहीं अब हुई है। तो ये बड़ा खतरा है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। देश में 45,000 नमूनों की जांच हुई, जिनमें से 4 राज्यों में ये मरीज मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और अब जानकार सतर्क होने की भी निर्देश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है बाकी सभी वेरिएंट से। 23 मई को जो मध्य प्रदेश में युवती में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था, उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत के बाद ये पुष्टि हुई कि उनमें संक्रमण जो था वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। तैयारियां की जा रही हैं अपने स्तर पर, सरकार तैयारी कर रही है, प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए सावधान रहना होगा और वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि जब तक तीसरी लहर और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कहीं ना कहीं अब जाकर ज़्यादा फैल रहा है और तीसरी लहर जब तक आएगी तब तक हर कोई वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम रहेगा और इससे संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। आने वाली जो संभावित तीसरी लहर है बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक बताई जा रही है। बच्चों को संक्रमित होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे पहले हमें सावधान रहना होगा आगे आने वाली चुनौती के लिए। और अभी जो चुनौती है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इससे भी बचना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने लापरवाही की तो ये लापरवाही का खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। फिर से वही पाबंदियां, फिर से वही लॉकडाउन, फिर से पूरा देश लॉक हो जाएगा अगर स्थितियां खराब हुई तो। क्योंकि अन्य देशों में जिस तरीके से तीसरी लहर ने अपनी भयावहता दिखाई है, जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भयावहता दिखाई है, वो हमारे सामने है। और अगर उससे भी सबक लेकर, ये जो 2 लहर आ चुकी है कोरोना की, उससे भी सबक लेकर हम जागरूक नहीं हुए तो आगे आने वाले 1 साल और ऐसे ही पाबंदियों के साथ चले जाएंगे। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से फिर रुक जाएंगी, तमाम चीज़ें फिर लॉक हो जाएंगी और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो आप और हम हैं, आम जनता ही है। तो अब हमें सतर्क हो जाना है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हमें सहयोग करना है प्रशासनिक अमले का, सरकार का। खुद को सेफ रखने के लिए, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए सावधानी और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आगे आने वाली चुनौती से लड़ने के लिए सावधान ज़रूर रहें।